हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस चैप्टर पे आज मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म पिछले 5 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में एंड पार्टनरशिप के बारे में। इसमें हमने डिटेल में इनका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है एंड पार्टनरशिप के केस में टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पार्टनरशिप डीड, तो हम बहुत डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। एंड आज हमें एक न्यू टॉपिक शुरू करना है, इस चैप्टर का एक न्यू टॉपिक शुरू करना है, चौथा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे क्या मतलब होता है, इसका फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है एंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, तो हम देखेंगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 6 टाइप की होती है। तो ये सारे ही टॉपिक हमें डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इसका मतलब क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। देखिए वर्ड क्या है, कॉर्पोरेटिव, यानी कॉर्पोरेट करना, यानी मिलजुल कर। कॉर्पोरेट करना मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट मतलब मिलजुल कर, एक दूसरे के कॉर्पोरेशन के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ। ठीक है, यही तो मतलब होता है कॉर्पोरेशन का। ठीक है, कॉर्पोरेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, सहयोग, मिलकर, मिलकर काम करना, दैट इज कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कॉर्पोरेटिव मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। देखिए कॉर्पोरेटिव मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, यानी साथ मिलजुल कर काम करना। जब साथ मिलजुल कर काम किया जाता है किसी कॉमन पर्पस, किसी कॉमन गोल, किसी कॉमन एम को अचीव करने के लिए, तो क्या बनता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्संस का, कुछ लोगों का वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जिसमें वो मिल करके दे ज्वाइन टुगेदर, वो ज्वाइन होते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, यानी अपने जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के पर्पज से। ठीक है, अपने मेंबर के वेलफेयर के पर्पज से, इस मोटिव से जब कुछ लोग मिल करके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। फिर से बोल रही हूँ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या है, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब अपनी इच्छा से जब कुछ लोग मिल करके किसी कॉमन पर्पस पे, ठीक है, और वो कॉमन पर्पस ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये पर्पस नहीं, जब वेलफेयर इनका मेन पर्पस हो। ठीक है, वेलफेयर, अपने मेंबर्स का वेलफेयर हो, उनका उद्धार हो, इस मोटिव से जब ये लोग मिलके काम करते हैं तो इसको कहा जाता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक, तो यानी समझ में आ गया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश होने का। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म की जाती है, ताकि इसके जो मेंबर्स हैं उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, उनके इंटरेस्ट में काम हो सके। ठीक है, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। इसके जो भी मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ रहे। ठीक है, क्यों, इससे पहले क्या हो रहा था, जब तक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं थी, ये जो इसके मेंबर्स थे वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, वो फार्मर भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हो रहे थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा था एट द हैंड ऑफ मिडिलमैन, यानी जो मिडिलमैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं। अगर ये प्रोड्यूसर है तो मार्केट में इनका सामान पहुंचाने से पहले बीच में एक मिडिलमैन होते हैं ना, तो ये मिडिलमैन इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ठीक, और मिडिलमैन बहुत ज्यादा प्रॉफिट खा रहे थे। ठीक है, उनका पर्पस क्या था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, किसानों को एक्सप्लॉइट करना। आप न्यूज में आजकल देखते होंगे, कभी टमाटर सड़क पे फेंक दिए जाते हैं, ठीक है, या बीच में प्याज का आ रहा था, प्याज सड़क पे फेंक दिए गए थे। क्यों, क्योंकि फार्मर जो थे, मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको वो रेट नहीं मिल रहा था मार्केट में, क्योंकि मिडिलमैन बहुत ज्यादा प्रॉफिट खा रहे थे। ठीक है, तो वही है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश होती है, ताकि जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनके मेंबर्स का, वो क्या हो सके, वो उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन द हैंड ऑफ मिडिलमैन। वो मिडिलमैन जिनका मेन पर्पस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो दिस इज द रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसलिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश हुई। ठीक, कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग, मिलजुल कर, जब मिलजुल के काम किया जाए,
तो कॉर्पोरेटिव मतलब वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, दिस इज कॉर्पोरेटिव। जब लोग अपनी इच्छा से वॉलेंट्री एसोसिएट करें, ठीक है, जिनका मोटिव क्या हो, वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जब लोग मिलजुल कर काम करें तो दैट फॉर्म्स द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल पता है क्या, अमूल। अमूल जिसका आप बटर खाते होंगे, अमूल का दूध आता है, अमूल के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे आउटलेट, आपने अमूल की आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सारे आउटलेट देखे होंगे ना। अमूल इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अमूल 1946 में इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, अमूल स्टार्ट किया गया था टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन। ये जो मिडलमैन है इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इवन 1946 में जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो किसान थे, वो मिल्क स्ट्राइक पे चले गए थे 1946 में, क्योंकि उनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उन्होंने मिडलमैन को दूध बेचने से मना कर दिया था, दूध का मतलब स्ट्राइक कर दी थी। फिर अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ सरदार पटेल, फिर सरदार पटेल के इंस्पिरेशन में, फिर कुछ लीडर्स थे जैसे मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल, इन लोगों के गाइडेंस में फिर ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 1946 में अमूल फॉर्म हुई, ठीक है, और जिसका नाम आज आप सभी सुनते होंगे। ठीक, तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अमूल है। ठीक, और एक बात और है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। इससे पहले जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा था तो देखा था ना, वहां पे रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, सॉरी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के केस में, पार्टनरशिप में वॉलेंट्री था, कंपलसरी नहीं था, ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, 1912 कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए। पार्टनरशिप के केस में बताया था ना, रजिस्ट्रेशन के बहुत फायदे हैं, तो रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है कि जो सोसाइटी है इसे अपनी एक सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इस सोसाइटी को अपनी अलग पहचान, अलग लीगल आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसका प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी मैं आगे जब कंपनी पढ़ाऊंगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन, 10 एडल्ट पर्सन का कंसेंट चाहिए टू फॉर्म अ सोसाइटी। सोसाइटी फॉर्म करने के लिए 10 एडल्ट पर्सन का कंसेंट चाहिए। और इसमें कैपिटल कहां से आएगा, ये जो सोसाइटी है, पूंजी तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, कहां से आएगा, तो ये जो सोसाइटी है इसका कैपिटल कहां से आता है, इसके मेंबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इस सोसाइटी के इनिशियली जो, मतलब इनिशियली क्या, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वही कैपिटल देते हैं और उनको शेयर इशू किया जाता है, ठीक है, इसके मेंबर कैपिटल देते हैं और उनको शेयर इशू किया जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, इसके फीचर क्या है। ठीक, तो सबसे पहला फीचर जो अभी डिस्कस हुआ था, वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप, वॉलेंट्री मेंबरशिप का क्या मतलब है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, मेंबरशिप, ठीक। तो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है ना, कोई कंपल्शन नहीं होता है लोगों पे। अगर सपोज करो किसी गांव में कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो रही है तो लोगों पे कोई कंपल्शन नहीं है कि इसके मेंबर बनिए, ठीक है। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, यानी लोग फ्री हैं, ज्वाइन करना चाहे तो करें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, नहीं करना चाहे ना करें, या फिर अगर कर लिया है और छोड़ना चाहे, दे वांट टू लीव, अगर वो छोड़ना चाहे दे कैन लीव एनी टाइम, वो कभी भी छोड़ सकते हैं एज पर हिज डिजायर, अपनी इच्छा से कभी भी छोड़ सकते हैं। तो मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल। इसकी जो मेंबरशिप होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की, जनरली सभी के लिए ओपन होती है। यहाँ पे कोई रिलीजन का भेदभाव, कास्ट का भेदभाव, जेंडर का भेदभाव या इस टाइप के भेदभाव इसमें नहीं होते हैं। मेंबरशिप सबको दी जाती है। किसान, अगर फार्मर्स हैं, फार्मर्स को मेंबरशिप दी जा रही है तो उनकी रिलीजन, कास्ट, जेंडर ये सब नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर यही है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। दूसरा जो फीचर है, ये इसका एडवांटेज भी है कि, ठीक है, इसके फीचर से याद रखिए मेरिट और लिमिटेशन वहीं से निकलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें इनके, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जो अभी डिस्कस हुआ था। अगर हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लीगल स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ये अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इससे क्या है, इनको एक सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है एंड ये इसको डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है और इसके मेंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को अलग अपनी पहचान मिल पाएगी, ठीक है। एंड इसको जो डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी मिलती है, इसका फायदा ये है कि इससे क्या है, इसके मेंबर भले ही आए और इस
कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में या छोड़ के चले जाएं, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। इसके मेंबर आते हैं जाते हैं, इससे इस सोसाइटी, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इनकी जो लायबिलिटी है लिमिटेड है। जैसे आपने देखा था पार्टनरशिप के केस में क्या था, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो लायबिलिटी है इसके मेंबर की वो क्या है, वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि उनकी लायबिलिटी कितनी है, उतनी है जितना उन्होंने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है एज एन कैपिटल। यानी जितना उन्होंने इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जितनी अपनी पूंजी लगाई है, जितना कैपिटल दिया है, वही उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है, इससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है। तो लायबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक, इवन ये एक एडवांटेज हो गया, मेरिट हो गया। अगला जो फीचर है दैट इज रिलेटेड विद कंट्रोल। अगला जो फीचर है कंट्रोल से रिलेटेड है, यानी पावर टू टेक द डिसीजन। आप सोच रहे होंगे ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसमें तो कई मेंबर हैं, ठीक है, कम से कम तो 10 मेंबर रिक्वायर्ड है, उनका कंसेंट चाहिए। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में अगर इतने लोग हैं तो हु इज मेकिंग द डिसीजन, डिसीजन कौन ले रहा होगा, ये एक प्रॉब्लम आती है ना। तो पावर टू टेक द डिसीजन, यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में ये जो डिसीजन लेने का जो पावर है, ये किसके हाथ में होता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी होती है। इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी यानी वो कमेटी जिसको लोगों ने मिलकर चुन के मतलब बनाया है। ठीक है, लोगों के पास क्या होता है, इसके मेंबर्स के पास होता है वोटिंग राइट। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है एंड दे इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी, वो मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं। और ये जो मैनेजिंग कमेटी है ये इनके पास डिसीजन लेने का पावर होता है। ठीक है, और ये जो राइट, इनको जो अधिकार दिया गया, इनके जो मेंबर्स हैं उनको जो अधिकार दिया गया है वोट देने का, तो इस अधिकार को यूज करते हुए दे इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी, वो मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का डेमोक्रेटिक कह लीजिए कैरेक्टर समझ में आता है। इस फीचर से क्या है, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर दिखता है कि लोग यहाँ पे क्या है, लोग मिलकर जो इसके मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं और वो एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म करते हैं, और ये मैनेजिंग कमेटी जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो लेती है, ये मैनेजिंग कमेटी होगी। ठीक है, तो ये इसका चौथा फीचर हुआ। पांचवा फीचर क्या है, सर्विस मोटिव। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसका मेन मतलब एक और फीचर क्या है कि इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है म्यूचुअल हेल्प से काम करना। ठीक है, आपसी सहयोग, इसका नाम क्या है, कॉर्पोरेटिव, यानी आपसी सहयोग से मिलजुल कर काम करना है और वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों के उत्थान के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है। तो इसका जो मोटिव है दैट इज सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन मोटिव होता है। प्रॉफिट कमाना इसका मेन पर्पस नहीं है। बट अगर कुछ प्रॉफिट होता है, देखिए काम कर रही है, कुछ सरप्लस होगा, कुछ प्रॉफिट भी अगर जनरेट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी इसके ऑपरेशन के तहत अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट भी जनरेट होता है, तो वो क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग इट्स मेंबर एज डिविडेंड, यानी डिविडेंड के फॉर्म में इसके मेंबर्स के बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो भी बाई लॉज, जो भी लॉ इस सोसाइटी का जब रजिस्ट्रेशन कराया था, तो जो भी इसके बाई लॉज है इसके तहत उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इसके मेंबर के बीच में। ठीक है, तो ये इसके 5 फीचर हो गए। अब बात करते हैं मेरिट की, क्या अच्छी बातें हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की। तो बहुत सारी अच्छी बातें हमने देख ली, चलिए एक बार पॉइंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, सबसे पहली जो मेरिट है दैट इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। इक्वलिटी होती है वोटिंग राइट में, 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में। भले ही एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में, मिस्टर वाई ने कम दिया था, इन्होंने ज्यादा कैपिटल दिया था, लेकिन वोटिंग राइट दोनों को बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि मिस्टर एक्स ने ज्यादा कैपिटल दिया तो इनको ज्यादा वोटिंग राइट होंगे, ऐसा नहीं है। 1 मैन 1 वोट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, यानी किसी भी मेंबर ने चाहे जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, उसको जो वोटिंग राइट है वो इक्वल वोटिंग राइट सभी को मिलेंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट मेरिट है। दूसरा मेरिट जो पहले भी डिस्कस हुआ था, लिमिटेड लायबिलिटी है। ये तो अच्छी बात है ना, इनकी लायबिलिटी जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड है, और कितनी लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी उस मिस्टर एक्स ने जितना पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में, वही उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल होगी ना, भले ही किसी मेंबर की, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, स्टेबल एग्जिस्टेंस होगी। भले ही किसी मेंबर की डेथ हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, ठीक है, कोई दिमागी बीमारी हो जाए किसी भी मेंबर को, लेकिन ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है ये एग्जिस्ट करेगी, ये चलती रहेगी। ठीक है, तो स्टेबल एग्जिस्टेंस होती है।
नेक्स्ट जो है दैट इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है वो बहुत सोच समझ के बहुत इकोनॉमिकल काम करती है। इसके जो काम होते हैं बहुत सस्ते में होते हैं, इनका प्रॉफिट कमाना मेन पर्पस नहीं होता है। इवन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं ना, दे जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विस टू द सोसाइटी। ऑनरेरी सर्विस का क्या मतलब होता है कि जब लोग ऑनर के लिए, ठीक है, सम्मान में काम कर रहे हो, ठीक है, उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, या उनका मेन काम कुछ और है। एक मिस्टर एक्स है, वो कहीं और किसी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हायर पोजीशन पे है, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में भी अपना सहयोग दे रहे हैं क्योंकि इनके पास टैलेंट है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। तो ये क्या है, ऑनरेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई रिटायर्ड आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, वो कुछ समाज के लिए करना चाह रहा है, आर्मी पर्सन है, वो कुछ समाज के लिए करना चाह रहा है, ठीक है, रिटायर्ड पर्सन है या बहुत हायर पोजीशन पे जो है, जो अपनी गाइडेंस देना चाहते हैं, तो ये ऑनरेरी सर्विसेज को कहते हैं। वो उनको पे नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट गेट पेड, उन्हें पे नहीं किया जा रहा है, वो ऑनर में सम्मान बोधक होकर के सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में बहुत होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, दे ऑफर ऑनरेरी सर्विस टू द सोसाइटी। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो ऑनरेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर जो होते हैं वो जनरली इसके मेंबर होते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के। तो जनरली यहाँ पे बैड डेब्ट का रिस्क भी बहुत कम होता है। इनका मेन फोकस क्या है, देखिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मेन फोकस है कि मिडिल मैन को हटाना है। ये जो मिडिल मैन बिचौलिए होते हैं, जो पूरा कह लीजिए प्रॉफिट खा रहे होते हैं ना, इनको हटाना होता है, ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट जो होती है रिड्यूस हो जाती है, चीजें सस्ते में होती है, ठीक। तो इसीलिए है इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक। अगला जो इसकी मेरिट है दैट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये समाज के उत्थान के लिए, वेलफेयर इनका मेन मोटिव होता है, सर्विस मोटिव इनका मेन होता है। ये समाज के उत्थान के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है, इसलिए इसे गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को, इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स। इनके लिए टैक्स रेट कम होते हैं, सब्सिडी, गवर्नमेंट से इन्हें सब्सिडी मिलती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और एक और कारण भी है, बिकॉज दे एग्जेम्पलीफाई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है ये, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसलिए इसे गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये भी इसका मेरिट है। अगला जो मेरिट है दैट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना बहुत आसान है। इट इज स्टार्टेड विद मिनिमम ऑफ 10 मेंबर, यानी कम से कम 2 मेंबर से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी शुरू हो जाती है। एंड इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड, इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। तो ये भी इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने आपके साथ 6 पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर लिए। इतने सारे मेरिट हैं, कुछ कमियां भी तो होंगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कमियां देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ 4-5 होंगी। पहली कमी इसमें क्या है, पहली कमी है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की कि इनके पास रिसोर्सेस क्या होंगे, लिमिटेड होंगे ना, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। उसके जो मेंबर्स हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं या छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं, उन्हीं को तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो उनके पास जो थोड़ा बहुत कैपिटल था वो इसमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनके पास कुछ लिमिटेड मींस थे, थोड़ा कैपिटल था, वो कंट्रीब्यूट करके इन्होंने सोसाइटी शुरू की। तो नो डाउट इस सोसाइटी के पास क्या होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो ये एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशन है। जैसे अमूल जब शुरू हुआ तो वो भी एक स्मॉल स्केल से, बहुत छोटे उस पर शुरू हुआ, लेकिन धीमे धीमे लोग उससे जुड़ते गए और उसका कैपिटल भी बढ़ता गया, उसके रिसोर्सेज भी बढ़ते गए। बट इनिशियली क्या है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, ठीक। दूसरी जो लिमिटेशन है दैट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पास इतने रिसोर्सेज या इतना पैसा, इतना कैपिटल तो होता नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट जो मैनेजर्स हैं, जो मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उन सबको हायर करें, उनको बहुत हायर सैलरी पे करें। इनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट में, ठीक है, सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ी सी कमी रह जाती है, क्योंकि ये दे आर अनेबल टू अट्रैक्ट द एक्सपर्ट मैनेजर्स। बहुत एक्सपर्ट मैनेजर जिन्हें मार्केट का बहुत पता है, उसको जनरली ये हायर नहीं कर सकते, बहुत पैसा नहीं दे सकते। तो ये दूसरी कमी है। तीसरी जो कमी है दैट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में देखिए इनिशियली ये 10 मेंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है, 10 मेंबर चाहिए, ठीक है। एंड ये 10 मेंबर आपस में भी, तो जो भी इनका डेटा वगैरह है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस है, जो भी ऑडिटिंग की जो भी रिपोर्ट है, ये ओपन डिस्कशन इन्हें करना होगा। और ये अपने मेंबर्स, अपने पैसा दिया ना इसके, ठीक है, इनिशियली 10 है, उसके बाद जितने लोग इसके मेंबर बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो जो भी स्टेटस है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, वो ओपन डिस्कशन होना ही है। इनकी मीटिंग में ओपन डिस्कशन करना है, मीटिंग में सारे मेंबर्स के साथ।
तो यानी यहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी है, यानी डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है। जबकि आपने देखा था सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या था, डेटा कॉन्फिडेंशियल था, केवल वो जो ओनर है वही जान रहा है। पार्टनरशिप के केस में भी जो पार्टनरशिप फर्म के जो 3 या 4 पार्टनर्स है वही जान रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर है, 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर्स को पूरा उनके साथ ओपन डिस्कशन होगा मीटिंग में, एज वेल एज कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट के सेक्शन 7 में कुछ डिस्क्लोजर का ऑब्लिगेशन भी है कि ये चीजें डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, तो वो बतानी ही है। तो यहाँ पे देयर इज अ लैक ऑफ सीक्रेसी। अगला जो लिमिटेशन है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट भी देती है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है, टैक्स सब्सिडी देती है, लो रेट पे टैक्स प्रोवाइड, टैक्स का रेट कम करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के भी कुछ रूल रेगुलेशन है रिलेटेड विद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हैज टू कंपाइल विद सेवरल रूल एंड रेगुलेशन। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है इसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन, जैसे ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट या सबमिशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने होते हैं। एंड प्लस जो स्टेट कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट होता है वो भी थोड़ा सा हस्तक्षेप करता है इन द वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऐसा तो नहीं है कि अपने रास्ते से भटक गई, पहले तो वेलफेयर के पर्पज से स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं अपने रास्ते से भटक गई। तो इसलिए स्टेट कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट भी जो होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जो फंक्शनिंग है इसको मॉनिटर करते रहता है, इनके वर्किंग में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करता है, देखता रहता है, कंट्रोलिंग करता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इनका जो फ्रीडम है ऑफ ऑपरेशन वो थोड़ा सा मतलब निगेटिवली इंपैक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो ये हो गया चौथा लिमिटेशन। और आखिरी लिमिटेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगली लिमिटेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जहां इतने लोग मिलके काम करेंगे, क्या सबकी सोच एक जैसी है, मुश्किल है ना। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग शुरू तो किए थे वेलफेयर के पर्पज से, ठीक है, बट बाद में उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो डोमिनेट करने लगा, वेलफेयर किनारे हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे जो वेलफेयर, अभी भी वेलफेयर के पर्पज से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लोगों के बीच में आपसी मतभेद के बहुत चांसेस हैं। जहां पे भी इतने लोग इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे होंगे ना, थोड़ा सा मतभेद तो आएगा ही। तो वही है, समटाइम इंटरनल डिस्प्यूट में अराइज, कभी कभार लोगों के जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो डोमिनेट कर जाते हैं ओवर द वेलफेयर मोटिव। ठीक है, तो ये 5 सिंपल सी लिमिटेशन है। अब इसके आगे हमें पढ़ना है टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, तो मैंने बताया था ये 6 टाइप की होती है। ठीक है, ये 6 टाइप की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। ठीक, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में अब हम टाइप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, बहुत मेहनत से मैं एक एक वीडियो ला रही हूँ, हर दिन वीडियो ला रही हूँ, कुछ दिन मैं 2-2 वीडियो ला रही हूँ। तो प्लीज इतना जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। आज की तारीख मतलब सितंबर 2023। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट, न्यू लेक्चर अपलोड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2023। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे लेक्चर वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।